अधिवेशन देखा होते हुए, और उस अधिवेशन में मैंने एक चीज़ स्पष्ट करी थी कि जिन लोगों ने पहले कभी मोर्चे को, मोर्चे की गतिविधियों को, मोर्चे के मुद्दों को रिजेक्ट कर दिया था, उन लोगों ने एक अधिवेशन बुलाया अपने आप से, सो कॉल्ड कुछ लोगों ने, और अचानक से आरोप प्रत्यारोप होने लगे एक दूसरे के ऊपर, जिसमें कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो आपने भी रखने हैं। और चूंकि हमने जब ये कहा है कि ये मोर्चा जब हमने बनाया था तो ये जनता का मोर्चा था, हमने जब इसके ऊपर चर्चा की थी कि इसमें डिसीज़न मेकिंग किसी एक व्यक्ति की नहीं चलेगी। पहले दिन से हमने ये कहा था कि हमारा पर्पस है समाज के लोगों को इस लेवल पर जागरूक कर देना कि वो अपने सवाल, अपनी बात खुद से उठा सकें और उनको सभी मसलों की, सारी चीज़ों की जानकारी देना। अब कितने लोग सीख पाए, कितने लोग जान पाए, हम अपने मकसद में कितने कामयाब हुए, ये तो आप लोग बताएंगे। ये तो आप अपना कमेंट लिख के बता सकते हैं, आप हमें वैसे बता सकते हैं जब भी आप ट्रेनिंग में आए। टोटल अपनी 47 ट्रेनिंग हो चुकी हैं और अगली 3 ट्रेनिंग अभी बाकी हैं। और जिन लोगों ने जब देखा कि अधिवेशन में कोई व्यक्ति आया ही नहीं, आप सोचिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की 3 मूर्तियां स्थापित की थी जनता सरकार मोर्चा ने। या तो वो जनता सरकार मोर्चा था या फिर ये जनता सरकार मोर्चा है, क्योंकि ये जो लोग इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए थे समालखा में, वो लोग हमारे 23 मार्च के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। सिर्फ एक फर्क था कि 23 मार्च के कार्यक्रम का नेतृत्व भी रविंदर कर रहा था और इस कार्यक्रम का नेतृत्व भी रविंदर कर रहा था। तो 23 मार्च के कार्यक्रम में जहां सारे मोर्चे ने नेतृत्व दिया रविंदर को, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बाकी सब की मेहनत को, जितने लोगों ने वहां मेहनत की थी, गांव-गांव जाकर 200 से 300 गांव कवर किए थे, उन लोगों से मिले थे और इतने लोग इकट्ठा हुए थे, उन सब को एक तरह से इग्नोर करते हुए और केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, या केवल अपने लोगों को स्थापित करने के लिए, या फिर जिन लोगों ने काम किया है उनको डिग्रेड करने के लिए ये कार्यक्रम किया। स्पष्ट है, क्योंकि अगर ये मोर्चे का कार्यक्रम है, जो वो कार्यक्रम मोर्चे का था, और अगर इसको भी मोर्चे का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फिर हम सब लोग सही रास्ते पर हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक विजन दिया और उस विजन के साथ कितने लोग आगे बढ़ेंगे ये आपका नेतृत्व तय करेगा और आप उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा ध्येय था पहले दिन से कि मोर्चे में से मोर्चे निकलने चालू हो जाएं और वो अपने लेवल पर उठाएं। लेकिन वो अगर ये कहें कि वो मोर्चा नहीं है, हम मोर्चा हैं, हम तय करेंगे और जिम्मेदारी हमारी होगी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, भाई किसी और के करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और कैसे ले सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिम्मेदारी केवल उसी व्यक्ति को लेनी चाहिए और उसी की होती है जिसने कोई काम किया होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होगी कि शायद आपको मालूम नहीं है कि जो इस मोर्चे के पीछे बैक एंड पे थे, यानी जो रविंदर को कमांड दे रहे थे, जो रविंदर को चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, ड्राइविंग सीट पर बैठे लोग वो लोग थे जो 23 मार्च के कार्यक्रम में आने से मना कर चुके थे, जिनके पास हम अपनी रिक्वेस्ट लेकर जा चुके थे। और कुछ लोगों को ये गलत फहमी है फेसबुक के, और उन्हीं के साथ वाले लोग केवल वहां पर आए थे जो पहले दिन से देवेंद्र का विरोध कर रहे थे, यानी कि जिनको देवेंद्र बल्हारा का काम करने का तरीका सही नहीं लगता, जो कहते हैं कि वो उसको काम करना नहीं आता, या फिर वो कुछ सवाल हैं जो मैं कुछ बताऊंगा आपको। वही लोगों ने अब 11-12 तारीख को लोन के मुद्दे पर मीटिंग बुलाई है, जिस मुद्दे को वो लोग रिजेक्ट कर चुके थे कि ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 26-27 तारीख को यहां तक कि मूर्ति के अनावरण के लिए किसी भी मोर्चे के साथी ने अपना नाम तक लाने के चक्कर में वहां नहीं रहा, कोई फोटो का चस्का नहीं रहा, किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए था, इतना गजब का जो उन लोगों ने अपना मतलब एक तरह से धैर्य दिखाया कि लेट अस सी कि क्या होता है। वही लोगों, अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग आए ही नहीं, तो शायद अधिवेशन के नाम पर नहीं आए,
तो वो सोच रहे हैं कि देवेंद्र जो है वो लोन के मुद्दे पर लोगों को इकट्ठा करता है, तो चेक करते हैं कि एक बार लोन के मुद्दे पर कितने लोग आते हैं, तो लेट अस सी। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, यदि आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाधान की तरफ जा सकता है, जो जिसको ये मालूम है कि अभी तक कितना काम किया जा चुका है, तो आपको अवश्य जाना चाहिए। मैं तो इसको ऐसे कहूँगा कि, लेकिन उसमें क्योंकि हमारी तो ट्रेनिंग है 12, 13, 14 की, तो हम तो वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, वैसे भी नहीं जा पाएंगे। और अगर जा पाते तो भी हम, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर कचरा फैलाना चालू कर दिया है, तो स्पष्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि भैया आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी हमने एक लगभग 1.25 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की है, मैंने और सुरेंद्र वर्मा ने। वो वीडियो हमने रिकॉर्ड करी है जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जिन जिन के लोगों के, चाहे साहिल है, चाहे रणबीर है, चाहे रविंदर है, चाहे सुशील है, चाहे नरेंद्र है, इन सब के कमेंट और इन्होंने जो भी बोला गया है उन सब को एक जगह पर इकट्ठा करके, उनको सवाल की शक्ल दे करके, तो सारे 20-50 सवाल जो हैं इकट्ठे करके और उनको मैंने उनका जवाब दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। और हमें एक्चुअली ये शौक़ नहीं है कि जो लाइन बोली जाती है ना, जैसे हमने कैप्शन में भी दिया है कि हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। इसमें हम जीत किससे रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ना। यानी अगर कोई व्यक्ति उसी दिशा में काम कर रहा है जहां समाज टूट रहा है, तो फिर हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। ये तो बहुत स्पष्ट हम लोगों को होना चाहिए। तो एनी हाउ, जो भी है, अभी मीटिंग बुलाई है, उस पर आप जा सकते हैं। और इस दौरान फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो भी आया, उन्होंने कुछ सवाल रखे हैं, जिसमें ये आया कि देवेंद्र किसी की मानता नहीं है और अपनी ही चलाता है। इसी बात के तो आप कायल हुए थे किसी टाइम पर कि भाई ये सत्ता ने, जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी कहा है वो उसकी बात नहीं मान रहा है और वो अपना नया आइडिया लेकर आ रहा है और तस्वीर का दूसरा पहलू सबको बता रहा है। तो यही चीज़ शायद हमारी खासियत हुआ करती थी, अब ये चीज़ उनको चुभने लगी है। ये कहते हैं दूसरे साथी को आगे बढ़ते हुए वो देख के राजी नहीं होता है। ये अगला सवाल उनका कुछ था इस टाइप का, जो हमने सवाल में जाहिर किया है। तो फिर आज पूरे मोर्चे में हज़ारों लोग हैं, आज तक कोई भी व्यक्ति मंच से खड़ा होकर ये नहीं कह पाया कि ये व्यक्ति मेरा नेता है। और मेरे ख्याल से मेरे अलावा किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा होगा कि रविंदर मेरा नेता है या फिर अक्षय मेरा नेता है। ये लाइन हमने बोली है। हाँ, उन्होंने नेता बनने के बाद अपने आप को इतना बड़ा नेता मान लिया कि वो हमें ही ठुकराने लगे और हमें ही दुत्कारने लगे, वो अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो हमारा फोटे भी नहीं है, उसमें हमारा कोई चक्कर नहीं है। लग्जरी की, कंट्रोल की, हिसाब की, खर्चे की, वर्मा जी की किताब की, कंट्रोल की, बिक्री की, खर्च के हिसाब की, ये सब चीज़ें जो बिक रही है, उन सब पे पूरे हमने 2 घंटे का, 1.25 घंटे का वीडियो बनाया है, जिसमें एक एक चीज़ के ऊपर क्लियर किया है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगली जो ट्रेनिंग्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। और ख़ास तौर पे जो टीम 500 की जो ट्रेनिंग है, जो आपके बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके बारे में। तो उस ट्रेनिंग में 12, 13, 14 तारीख को अपनी लखीमपुर खीरी में ट्रेनिंग हो रही है। 12, 13 और 14 को ये है हमारी ये ट्रेनिंग। 48वीं ट्रेनिंग होगी अक्टूबर में 12 से 14। ये कष्टहरण शिव मंदिर है मितौली में, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। किसी को भी कांटेक्ट करना है तो ये फ़ोन नंबर दिए हुए हैं हम लोगों ने, इन फ़ोन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मैं बोल भी देता हूँ। राकेश यादव 8081772941, लवकुश है 9580614984, ओम प्रकाश जी हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश 9919516332, विकास शुक्ला 8127375279, अजय सक्सेना 9450403216। ये लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या इन्होंने नंबर दिया है बेसिकली कि ये लोगों से संपर्क कर सकते हैं किसी को भी पहुंचने में दिक्कत हो रही हो तो। दूसरा, अगली ट्रेनिंग जो हमारी हो रही है 49वीं ट्रेनिंग, वो है झारखंड में बोकारो में 25, 26 और 27 अक्टूबर को। ये बोकारो की जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग बोकारो में होनी है। और इसका और अगले जो 2 दिन रहेंगे वो भी हम लोग झारखंड में ही रहेंगे। तो इसलिए आप, ये बोकारो की ट्रेनिंग है, इसके बारे में जो जानकारी है ये आपके सामने है। जो ट्रेनिंग स्थल है भारत माता कल्याण मंडल है, जो पेटवार ब्लॉक के नज़दीक पेटरवार के बोकारो में।
तो यहाँ आपको संपर्क करना है। विष्णुदेव गोराई का नंबर है 7564031161। दिलीप महतो है 810007 49672। आनंद गोराई है 62008 और 38697। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद अगली जो ट्रेनिंग है अपनी 50वीं ट्रेनिंग, वो रायपुर में होनी है, छत्तीसगढ़ में 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। इसके बारे में जो जानकारी है वो आपको ट्रेनिंग में की जो जानकारी है कि ये 50वीं ट्रेनिंग कहाँ होनी है, ये आपको जानकारी है। रायपुर के कमल विहार, कमल होटल से कांदुल रोड, श्री राम पैलेस, ये बोरिया खुर्द में, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। इसके लिए टेकचंद झरिया जी हैं 7489176737। चंदन देवांगन है 9753131161। दिलीप साहू है 8305043123 और डेमन लाल साहू है 7566747474। इसको आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके इनका नंबर निकाल के स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। फेसबुक पर मेरा देवेंद्र बलारा वाली आईडी है, वहाँ से भी आप ये जानकारी पूरी की पूरी ले सकते हैं। तो ये तीनों ट्रेनिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, इन तीनों ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप आता है ये टीम 500 की ट्रेनिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है मोर्चे के एक तरह से इतिहास और भविष्य और वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग ये 500 की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में आपको यदि शामिल होना है तो पहले आपको 2-3 चीज़ें सुनिश्चित करनी होंगी। या तो आपने लेवल 1 की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी हो पूरी की पूरी। अगर आपने नहीं कर रखी है तो आप करण के पास मैसेज करेंगे कि आपको कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पूरी समझ आपकी होनी चाहिए, वो टॉपिक आपको करण मैसेज कर देगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो लिंक आप इसके अंदर आगे जा करके जब आप देखेंगे, वीडियो ख़त्म हो जाएगी या उससे पहले, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये 14 से 19 नवंबर होनी है भोपाल में। तो ये भोपाल की आप टिकट करा सकते हैं 14 से 19। पहले ये ट्रेनिंग का हमने डिज़ाइन बनाया था, वो 7 तारीख से लेकर और 7 से 12 था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको चेंज किया जाना पड़ा हमें और ये चेंज हो गया 14 से 19 नवंबर। इसमें व्हाट्सएप ही करना है आपको करण को 9919117784। ये नंबर सबको पता है, जिनको भी नहीं मालूम है। इसके लिए कुछ कंडीशंस और हैं कि आपको उन ट्रेनिंग के जो पार्ट हैं उनको पूरा करने के अलावा, पहली जो कंडीशन है, इस ट्रेनिंग में यदि आप आएंगे तो प्लीज़ मोर्चे से जुड़ने के उद्देश्य से इस ट्रेनिंग में मत आइएगा। यदि आप मोर्चे से पहले ही जुड़ चुके हैं और आपको मेरे बताए हुए इस जब भी हम ट्रेनिंग में बता रहे हैं वो तरीका सही लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए पहले जागरूक होना बड़ा जरूरी है समाज का, तो ही आप इस ट्रेनिंग में आइएगा। सबसे पहली कंडीशन उसके अंदर यह है कि 14 से 19 नवंबर के बाद आपको 1 महीना मिलेगा अपने गांव और अपने आसपास के लिए, जो हम ट्रेनिंग में आपको बताएंगे उसका प्रैक्टिकल करने के लिए। वो 1 महीने में आपको 5-7-10 दिन लगाने हैं, वो तो जब भी आपके पास समय होगा तब। फिर उसके बाद आपको हरियाणा के 7000 के 7000 गांव में हमको हर गांव को कवर करना है। कैसे करना है वही ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कैसे आपको हर मुद्दे को गांव के हर आदमी तक लेकर के जाना है, इसी प्लान का हिस्सा है। तो आपके पास आपके जीवन के 15 से 30 दिन आपके हमारे को चाहिए, मिनिमम 15 दिन। यदि आपके पास ये 15 दिन समाज में निकलने के लिए नहीं है तो आपका इस ट्रेनिंग में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेकर के ट्रेनिंग घर पे नहीं बैठना है। अभी वक्त आ गया है, मैंने 24 नवंबर 2024 को वहाँ ऐलान किया था और ये पूरे 1 साल हो जाएगा उस बात को करे हुए। और आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो बोला है उसका कितना प्रेशर उसके ऊपर होता है। पहला बिंदु इंपॉर्टेंट है कि हमने वहाँ बोला था कि मेरा बोलने का समय अब पूरा हो गया है, अब बाकी लोगों को बोलना पड़ेगा। बोलेंगे क्या और कैसे बोलेंगे, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, ये जो मोर्चे में अभी चल रहा है ये हम कभी भी रोक सकते थे। जो महाराष्ट्र की ट्रेनिंग थी वहां भी हम इसे रोक सकते थे, लेकिन इसको मैंने रोका इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा अधिवेशन जो हुआ कुरुक्षेत्र में, उसमें काम करने वाले साथी कौन थे? केवल वो लोग जो देवेंद्र से या तो
डर डर गए कि शायद ये मतलब इसका नाम ज़्यादा हो रहा है, और उनको ये वहम था कि उनकी वजह से हो रहा है, शायद वो काम को अंडर एस्टिमेट कर गए। इस तरह से वो लोगों के कंधे पर बंदूक रख करके जिन लोगों ने चलाने की कोशिश करी है, यही बात आपको समझनी है कि ये क्यों होता है, और यही प्रैक्टिकल देने के लिए ये सारा कुछ हम रोक नहीं रहे हैं कि होने दे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बदनामी होनी है वो मेरी होनी है। तो मैं अपनी बदनामी के लिए ऑलरेडी, आपको पता ही है, हर ट्रेनिंग में हम बोल चुके हैं, उसके लिए हम मेंटली तैयार हैं। मेरा कोई कुछ नहीं खो सकता, खोज सकता, छीन सकता। कारण क्या है, मुझे कोई नुकसान ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं लेना है। मैं जो ये काम कर रहा हूं ये आप लोगों को ताकत देने के लिए कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। तो मेरा लाभ नहीं है तो मेरा नुकसान भी नहीं हो सकता। और नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, सिंपल सा फंडा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी बुराई कर रहा है वो भी हमारा नाम लेकर के ही कर रहा है, भले उसे नाम बदलना पड़े, कुछ और कहना पड़े। जैसे वो बवाना की बवासीर है, वो उसको सारा दिन यही रहता है, उसको उसकी नींद भी नहीं आती है हमारा नाम लिए बिना। तो समय 15 से 30 दिन उनको चाहिएगा। दूसरी चीज है समझ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी समझ है कि नहीं, यानी कि आपका एजुकेशन का मुद्दा है, चाहे खेती का मुद्दा है, पेस्टिसाइड, यूरिया, एग्रीकल्चर, बच्चों की स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों के ऊपर यदि आपकी समझ नहीं है तो आप फिर वो ट्रेनिंग वाले वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसकी समस्या और उसके समाधान पर यदि आपने चर्चा नहीं की है तो भी आप ये सवाल उन वीडियोस को देखने के बाद इन मुद्दों पर अपने सवाल अपने लिख करके ला सकते हैं भोपाल वाली ट्रेनिंग में, 500 वाली में, क्योंकि आपके डाउट्स नहीं होंगे। वहां उस 500 लोग ऐसे हम लोगों को तैयार करने ही करने हैं। अगर उसमें 600 हो गए तो कट ऑफ करके 500 पे पहले हमने शुरुआत करना है। अगर हमारे पास 1000 एप्लीकेशंस आती हैं, अगर हमारे पास 1200-1300 लोग आते हैं तो उसमें से 500 हमको छांटने हैं। तो आप अपना जल्दी से रजिस्ट्रेशन जो है वो करण को दे दीजिएगा। जिसको टीम बिल्डिंग का शौक हो, या टीम बिल्डिंग जिसके टारगेट में आती है, जिसको टीम बिल्डिंग करना हो, टीम बिल्डिंग बहुत जगह काम आती है। आपको नेता बनना है, आपको राजनीति करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको मार्केटिंग करनी है, आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी है, बहुत जगह टीम बिल्डिंग काम आती है। और सबसे बड़ी बात है, समाज में मुद्दे उठाने के लिए वो सबसे पहले काम आती है। तो ये चीज़ उसका पार्ट रहेगा, जिसमें एजुकेशन, उसमें सारे पार्ट। आपके पास कोई ना कोई साधन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगी तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये आप बता दीजिएगा कमेंट में लिख करके। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप मेंटली तैयार हैं कि नहीं। यदि आप ये सोचते हैं कि सत्ता परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन होगा तो आप इस 500 की ट्रेनिंग में मत आइएगा। सत्ता परिवर्तन केवल एक हिस्सा है, उसमें एमएलए एमपी बनना बहुत छोटा सा काम है। वो तो कभी भी पब्लिक जब उठती है अपने आप बना देगी, उस बड़ा खेल नहीं है। बड़ा जो खेल है, बड़ी जो चीज़ है वो है गांव के आदमी तक उस समझ को लेकर जाने के लिए तैयार योद्धा, जिनके पास समय हो देने के लिए। क्योंकि आज सुनने वाले के पास भी समय नहीं है और बोलने वाले के पास भी समय नहीं है। तो वी नीड टू बी दैट केयरफुल एंड स्मार्ट कि सामने वाला हमारी बात को सुने नहीं तो कम से कम उसके दिमाग में हम बात डालने के लिए तैयार तो हो सके। और जो आपके मुद्दे हैं, ये मुद्दों पर आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, इन पे आपकी समझ, रोटी बेटी माटी की जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो कैसे बचेगा। और जो लास्ट जो हमारा ध्येय है, एक लाइन में यदि हम कहते हैं मोर्चे का, कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद को खत्म करना है। ये चीज में यदि आपको समझ आ रहा है कि कैसे होगा और वो भागीदारी करनी है, तो आप 500 की टीम के लिए इनवाइटेड हैं, तो आपको आना बनता है। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, यदि आपको कुछ और लगता है कि आप किसी और तरीके से है, तो मोर्चे के अंदर अलग अलग सोच के बहुत से लोग हैं। आप किसी भी टीम के साथ जुड़ करके अपना आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आपको मिलवाने के लिए लगातार ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करवाते ही रहते हैं। आपको इसके लिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जितने भी लोग जुड़े हैं वो सारे शेयर कर देंगे और मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचाए देंगे, और अपना कमेंट में अपनी बता करके, ताकि हम आपका नाम नंबर नोट कर सकें। आप लिख दीजिएगा कहाँ से हैं और किस जगह से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।